हेलो दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात यही है कि लोगों के काम आते रहिए, क्योंकि कुदरत का उसूल है जिस कुएं से लोग पानी पीते रहते हैं उसका पानी कभी नहीं सूखता। एक छोटी सी कहानी भगवान गौतम बुद्ध की। ये बात शुरुआती दिनों की है, जब भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण पर निकले हुए थे। गांव से गांव, शहर से शहर जाया करते थे, प्रवचन दिया करते थे। अपने शिष्यों को रोजाना कुछ ना कुछ नया पाठ पाते थे, उन्हें समझाते थे कि जिंदगी का मतलब क्या है। एक बार ऐसे ही भ्रमण करते करते एक गांव से दूसरे गांव निकले थे। रास्ता काफी बड़ा लंबा था, चलते चलते देर हो गई। दोपहर का वक्त था, बड़ी जोर की प्यास लगी थी। एक बरगद का पेड़ के नीचे आराम करने के लिए रुक गए। अपने शिष्य से कहा, एक काम कीजिए, आप इस बरगद के पेड़ से 20 कदम दूर जाए और 2 बार परिक्रमा लगाए, उसके बाद वापस आइए। शिष्य ने वैसे ही किया। वो 20 कदम गया, परिक्रमा लगाई, वापस आया। भगवान गौतम बुद्ध ने उससे पूछा कि एक बात बताइए, क्या आपको कहीं से ठंडी हवा महसूस हो रही थी? उस शिष्य ने बताया, उत्तर दिशा से आ रही थी, ठंडी हवा महसूस हो रही थी। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, आप उसी दिशा में जाइए, वहाँ कोई ना कोई पानी का स्थान होगा, बर्तन साथ लेकर जाइए, पानी लेकर वापस आना, सबको बड़ी प्यास लगी हुई है। शिष्य ने वैसे ही किया। वो गया, जाकर मालूम हुआ वाकई में वहाँ पानी का तालाब था, गांव का तालाब था। वहाँ गांव वाले कुछ ना कुछ एक्टिविटीज कर रहे थे। कोई अपने कपड़े धो रहा था, कोई खुद को नहला रहा था, कोई अपनी भैंसों को नहला रहा था। उस पूरे तालाब का माहौल गंदा हो रखा था। इतनी भीड़ वहाँ हो रखी था, सारा पानी मैला कर रखा था। उस शिष्य को उन लोगों पर गुस्सा आया। ये नहाने की जगह है, कपड़े धो रहे यहाँ पर, भैंस नहला रहे यहाँ पर, पूरे तालाब का पानी गंदा कर रखा है, स्वच्छ नहीं रख सकते। सब कुछ अपने मन में कहने लगा, गुस्सा करने लगा, क्योंकि उसको अपने गुरुदेव के लिए बर्तन में पानी ले जाना था। बहुत देर उसने सोचा, क्या करूं क्या ना करूं। कुछ देर बाद एक गांव वाला आया, उसके साथ और भैंसें भी उसने तालाब में उतार दी और पानी गंदा हो गया। उसको चाह करके भी कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि गुरुदेव ने सिखाया था शांत रहना। वो शिष्य वहां से वापस आया, वहां जहां बरगद के पेड़ के नीचे, जहां भगवान गौतम बुद्ध अपने और शिष्यों के साथ बैठे थे, और आकर के माफी मांगी, मुझे माफ करें भगवान, मैं आपके लिए पानी लेकर नहीं आ पाया। उन्होंने पूछा, क्या बात हो गई? वो फिर से जो गुस्सा अंदर भर के बैठा था उसने वो निकाल दिया। वहां तो हाल बेकाल हो रखा है, कोई नहा रहा है, कोई कपड़े धो रहा, कोई भैंस नहल रहा है, पूरे तालाब का पानी गंदा कर रखा है। वो गंदा पानी आपके लिए कैसे ले आता? आपको गंदा पानी कैसे पिलाता? भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, शांत हो जाओ, यहीं हम थोड़ा देर रुकेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ बरगद के नीचे थोड़ी देर विश्राम किया। 2 घंटा बीत गया। बाद में फिर से उसी शिष्य से कहा, एक काम कीजिए, फिर से उसी दिशा में जाए, उसी तालाब में जाए, बर्तन लेकर जाएगा, एक बार पानी भर कर लाएगा, अब पानी पिएंगे। उसे समझ में नहीं आया कि ये लॉजिकल सी बात है। अभी तो गया था, वहाँ गंदा पानी था, लेकिन गुरुदेव ने कहा था, मना नहीं कर सकते थे। वापस गया वो शिष्य, वहां जाकर वो देखता है, सरप्राइज ये था कि वो पानी साफ हो चुका था। साफ पानी उसने बर्तन में भरा। वो वापस आकर के प्रणाम किया और पूछा कि बस मुझे ये बता दीजिए भगवान, पानी साफ कैसे हो गया? गौतम बुद्ध ने कहा, जब सारे लोग वहां से चले गए, अपने जानवरों को लेकर के चले गए, तो अपने आप जो गंदगी ऊपर आ गई थी वो सारी मिट्टी नीचे बैठ गई, और पानी तो पहले भी स्वच्छ था। मैं वापस से स्वच्छ देखने लगा। भगवान गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को समझाते हुए एक बात और कही, जो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। बात बहुत जरूरी है। ये कहानी उस तालाब की नहीं, उस पानी की नहीं, हमारे दिमाग की है। हमारे दिमाग में कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें चलने लगती हैं, नेगेटिविटी हम पर हावी हो जाती है। जैसे उस तालाब में गंदगी आ गई थी, उस शिष्य ने कुछ नहीं उस किया। समय महात्मा गौतम बुधवार पूरे भारतवर्ष में घूम कर बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार कर रहे थे। धर्म प्रचार के सिलसिले में वे अपने कुछ अनुयायियों के साथ एक गांव में घूम रहे थे। काफी देर तक भ्रमण करते रहने से उन्हें बहुत प्यास लग गई थी। प्यास बढ़ता देख उन्होंने एक शिष्य को पास के गाँव से पानी लाने के लिए कहा। शिष्य जब गाँव में पहुँचा तो उसने देखा कि वहाँ एक छोटी सी नदी बह रही है, जिसमें काफी लोग अपने वस्त्र साफ कर रहे थे और कई अपने गायों को नहला रहे थे। इस कारण नदी का पानी काफी गंदा हो गया था। शिष्य को नदी के पानी का यह हाल देख लगा कि गुरुजी के लिए ये गंदा पानी ले जाना उचित नहीं होगा। इस तरह वह बिना पानी के ही वापस आ गया। लेकिन इधर गुरुजी का तो प्यास से गला सूखा जा रहा था।
इसलिए पुनः उन्होंने पानी लाने के लिए दूसरे शिष्य को भेजा। इस बार वे शिष्य उनके लिए मटके में पानी भर कर लाया। यह देख महात्मा बुधवार थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने शिष्य से पूछा, गांव में बहने वाली नदी का पानी तो गंदा था, फिर ये पानी कहाँ से लाए? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, उस नदी का जल सही में बहुत गंदा था, परंतु जब सभी अपना कार्य खत्म करके चले गए तब मैंने कुछ देर वहाँ ठहरकर पानी में मिली मिट्टी के नदी के तल में बैठने का इंतजार किया। जब मिट्टी नीचे बैठ गई तो पानी साफ हो गया, वही पानी लाया। तो महात्मा बुधवार शिष्य का ये उत्तर सुनकर बहुत खुश हुए तथा अन्य शिष्यों को एक शिक्षा दी कि हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहने से ये हमेशा शुद्ध बना रहता है, परंतु अनेकों बार जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब हमारा जीवन दुख और समस्याओं से घिर जाता है। ऐसी अवस्था में जीवन समान ये पानी भी गंदा लगने लगता है। मित्रों, इसलिए हमें जीवन में दुख और बुराइयों को देखकर अपना साहस नहीं खोना चाहिए और धैर्य